है मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें इस संसार से वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेरे इस ज्ञान को ग्रहण करो। मैं अब तुम्हें अगले श्लोक और उसके अर्थ की तरफ लेकर चलता हूं। क्या आप जानते हैं कि पांडवों की सेना में सिर्फ अर्जुन और भीम ही नहीं बल्कि और भी ऐसे महारथी शामिल थे जिनकी वीरता ने दुर्योधन को अंदर तक हिला दिया था। आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 6 से, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की ताकत गिनाता है और हमें जिंदगी का एक बड़ा सबक देता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दुर्योधन अपनी सेना लेकर तो आया था, लेकिन जब उसने पांडवों की ओर नजर डाली तो उसे समझ आ गया कि मामला आसान नहीं है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरुदेव, सामने सिर्फ अर्जुन और भीम ही नहीं है, वहां तो युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे योद्धा भी खड़े हैं। ये सब महारथी हैं जो अकेले ही हजारों पर भारी पड़ सकते हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा ये द्रौपदी के भाई थे। दोनों ने पांडवों के धर्म युद्ध में बिना शर्त साथ दिया। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की उम्र का योद्धा, लेकिन उसकी वीरता आज भी गाथाओं में गाई जाती है। उसने चक्रव्यूह को भेदा और अकेले ही कौरव सेना को घेर लिया। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, वे उम्र में छोटे थे, लेकिन पांडवों के खून में वही साहस और धर्मनिष्ठा बहती थी। यहाँ दुर्योधन के शब्दों से 2 बातें साफ होती हैं। वह पांडवों की शक्ति को भली भांति जानता था। उसकी चिंता इस बात से थी कि ये सब धर्म और सत्य के लिए लड़ रहे हैं और धर्म की ताकत को कोई हरा नहीं सकता। अब सवाल है, ये श्लोक हमारी जिंदगी को क्या सिखाता है? आइए इसे समझते हैं। 1, सच्ची ताकत अकेले नहीं, टीम में होती है। पांडवों की शक्ति सिर्फ अर्जुन या भीम नहीं थे। उनकी असली ताकत थी पूरी टीम, जो धर्म के लिए एकजुट होकर खड़ी थी। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या परिवार, जीत हमेशा टीम वर्क से मिलती है। 2, युवा पीढ़ी की ऊर्जा को नजरअंदाज मत करो। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र उम्र में छोटे थे, लेकिन उनकी वीरता असाधारण थी। यह हमें सिखाता है कि युवा चाहे अनुभव में छोटे हों, लेकिन उनका साहस, ऊर्जा और निष्ठा बड़े बड़ों को हिला सकती है। आज के समय में भी युवा नई सोच और जोश से समाज को आगे बढ़ाते हैं। 3, धर्म के साथ खड़ा हर व्यक्ति महारथी है। युधामन्यु और उत्तमौजा इतिहास में इसीलिए अमर है क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया। जब हम भी सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो चाहे हम कितने ही सामान्य क्यों ना हो, हम भी अपने जीवन के महारथी बन जाते हैं। 4, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी ताकत पहचानता है। दुर्योधन पांडवों का शत्रु था, फिर भी उसने उनकी सेना की शक्ति को स्वीकार किया। इसका मतलब है, अगर तुम मेहनत, साहस और ईमानदारी से जीवन जीते हो तो विरोधी भी तुम्हारी ताकत को मानेंगे, भले ही जुबान से न कहें। इस श्लोक से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक बल या बड़े नामों में नहीं होती। असली शक्ति धर्म, एकता और टीम के सामूहिक प्रयास में होती है। यही कारण है कि दुर्योधन की लाखों की सेना होने के बावजूद पांडवों की छोटी सी सेना अजेय लग रही थी, क्योंकि वे धर्म के साथ थे और धर्म ही सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, याद रखिए, शक्ति सिर्फ बल में नहीं बल्कि धर्म और एकजुटता में होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना की मजबूती को कैसे दिखाने की कोशिश करता है। इस श्लोक से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि सच्ची। अगर गीता का ये सार आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।